शहडोल पुलिस ने एक बड़े ऑनलाइन साइबर ठगी के गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो पूरे देश में फर्जी बैंक खाते खोलकर लोगों से धोखाधड़ी कर रहा था। अब तक की जांच में करीब 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन सामने आया है। पुलिस ने 160 से ज्यादा म्यूल अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं। संस्कार फर्नीचर, भगवानगंज, सागर। सभी प्रकार के फर्नीचर की अनुपम श्रृंखला, प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता, बजाज एवं क्रेडिट कार्ड से आसान किश्तों में फाइनेंस की सुविधा। इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें आदित्य मिश्रा, ऋषि चौधरी, चंदन पंडित उर्फ दीपक, रोहित चौधरी और एक्सिस बैंक के असिस्टेंट मैनेजर विकास साहू शामिल है। शुरुआत बुढ़ार थाना क्षेत्र के कैफे संचालक हिरेंद्र विश्वकर्मा और उसके पार्टनर अभिषेक की शिकायत से हुई। उन्होंने बताया कि 2 लोग आदित्य मिश्रा और ऋषि चौधरी खुद को गूगल पे का एजेंट बताकर उनके दस्तावेज और फिंगरप्रिंट ले गए थे। बाद में पता चला कि उनके नाम पर NSDL, पेमेंट बैंक और फीनो बैंक में फर्जी खाते खोले गए, जिन्हें ऑनलाइन ठगों को बेच दिया गया। पूछताछ में सामने आया कि आदित्य मिश्रा टेलीग्राम के जरिए अज्ञात लोगों से जुड़ा था और 10,000 रुपए प्रति खाता लेकर फर्जी खाते खोलकर देता था। गांव के लोगों को पैसों का लालच देकर उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड और फिंगरप्रिंट इकट्ठा किया जाता था। एक्सिस बैंक का असिस्टेंट मैनेजर विकास साहू इस नेटवर्क में मदद करता था। चंदन पंडित उर्फ दीपक ने ऋषि चौधरी और रोहित चौधरी के जरिए खातों की जानकारी टेलीग्राम पर भेजी थी। कई बैंकों में खाते खोले गए, जिनमें माता पिता का नाम एक जैसा मिला। कुछ खातों में ट्रांजैक्शन 10 लाख से 50 लाख रुपए तक पहुंचा। ज्यादातर ट्रांजैक्शन UPI और कैश से किए गए। कई खाता धारकों को तो इन खातों की जानकारी तक नहीं थी। पुलिस ने NCRP पोर्टल की मदद से पूरे देश से जानकारी जुटाई और पाया कि अब तक करीब 10 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। मामले में साइबर अपराध की गंभीरता को देखते हुए धारा 111(2) और ख BNS जोड़ी गई है। एक व्यक्ति द्वारा मेरे कैफे में आए थे। वो ऐसे आपसी में मतलब ऐसे अच्छा दुकान आते थे। वो चाय पीते थे, पिज्ज़ा खाते थे और कुछ उधारी हो गया था, तो उसने बोला वो एक फ़ोन पे या गूगल पे का वो अकाउंट स्कैनर बनाते हैं, तो उस स्कैनर बनाते तो उसने बोला कि आपके दुकान पे स्कैनर लगा देंगे। तो इस प्रकार उसने हमसे हमारा आधार कार्ड लिया और जिससे उसने उसका गलत प्रयोग करके एक फेक अकाउंट फर्जी खाता बनाया, जिसके कारण परेशानी हो रही है। आपने इसकी शिकायत की? जी, और इसकी शिकायत मैंने बुढ़ार थाना पे शिकायत दर्ज कराई है। और आप जब आपके हाथ में पैसा है, कितनी बार आप निकाल के उसको दिए हैं? मेरे हाथ में एक भी पैसा नहीं आया था। इसने एक बार फ़ोन किया था कि भैया आपके फ़ोन पे आपके अकाउंट पे शायद पैसा आएगा, दे दीजिएगा। तो मैंने अकाउंट चेक कराया तो उसमें पता नहीं मेरे को अकाउंट में पैसे कितने थे, लेकिन तब भी मैंने 5,000 रुपये अपने फिंगर से निकाल के ये बुढ़ार थाना में उसको पकड़ के बुढ़ार थाना में लेके आया और मैंने उसके नाम पे शिकायत की और FIR किया। और वो जितने पैसे थे जो मेरे फिंगर के थ्रू निकले, उसका मैंने रिसिप्ट निकलवाया, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकलवा के मैंने TI सर को पूरा ज्ञापन, पूरा शिकायत का पत्र दे दिया अपने। क्या चाहते हो आप? मैं सर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ऊपर कुछ इन फ्यूचर मेरे ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स ना आए, और मैं चाहता हूँ वो फेक अकाउंट जैसे किसी भी तरह बंद हो जाए और उसमें मेरे किसी तरह का ये ना हो कि आपने राशि निकाली है क्या। सर हमको कुछ नहीं पता कि हमारा अकाउंट कहाँ है, कैसा है। आपको पता है कितना राशि आया? सर वो राशि मेरे को कुछ नहीं पता सर। हमारे पास हमको पता ही नहीं। से आपके बना दिया? गलती से बना दिया सर। हमारा नंबर कुछ नहीं है सर उसमें। क्या नाम? जी, नाम आपका? अभिषेक पनका। बुढ़ार थाने में म्यूल अकाउंट खोलने का एक गैंग पकड़ में आया है। इस घटना के संबंध में सबसे पहले 16 अप्रैल को थाने पर एक रिपोर्ट हुई, जिसमें एक पीड़ित द्वारा बताया गया है कि उसकी बगैर जानकारी के उसका बैंक में एक अकाउंट खोल दिया गया है। इनिशियली उसको ये बताया गया था कि QR कोड उसको लगाना है और उसके लिए ये फॉर्मेलिटीज़ करनी है, जिसमें उसका थंब इम्प्रेशन और आधार कार्ड लिया गया था। जब इस बारे में बैंक से जानकारी ली गई तो पता चला कि उस व्यक्ति की जानकारी के बगैर उसका एक फेक अकाउंट खोल दिया गया है। फेक अकाउंट खोलने वालों के बारे में उससे जानकारी प्राप्त हुई। संबंधित लोगों को बुला के पूछताछ की गई, तब एक रैकेट का पता चला, जिसमें अभी तक 6 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। ये 6 लोग लगभग 150 म्यूल अकाउंट खोल चुके हैं। इन म्यूल अकाउंट्स में साइबर ठगी के माध्यम से आने वाला पैसा ट्रांसफ़र हो रहा था और एक दूसरी जगह से साइफन किया जा रहा था। ये सभी 150 अकाउंट ब्लॉक करा दिए गए हैं
और इसमें आगे विवेचना की जा रही है। आगे जिन लोगों को ये लोग अकाउंट भेजते थे उन लोगों की तलाश की जा रही है। कितने अमाउंट पे आया था सर? और कौन है इसमें मास्टरमाइंड? कितने? इसमें अभी तक जो लोग पकड़े गए हैं इसमें मुख्य तौर पर NDSL बैंक, फिनो बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक के अकाउंट ट्रेस हुए हैं जो म्यूल अकाउंट के रूप में खोले गए थे। इसमें जो अभी तक आरोपी पकड़ में आए हैं उसमें से एक ऐसा व्यक्ति है जो बैंक में एम्प्लॉय भी था और इस अकाउंट खोलने के एवज में उन लोगों से पैसा भी प्राप्त कर रहा था। किस पर कितना अमाउंट आया सर? अमाउंट अभी तक इन बैंक खातों में लगभग 10 करोड़ रुपए के अकाउंट बैलेंस आने की जानकारी मिली है। अभी बैंक के बहुत सारे स्टेटमेंट एनालिसिस करने के लिए बचे हुए हैं, उनकी एनालिसिस पुलिस द्वारा की जा रही है। कहाँ से क्राइम होता था सर? खातों का उपयोग किसमें होता था? खातों का उपयोग अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक साइबर फ्रॉड से जो पैसा आ रहा था उनका लेन देन करना, इन अकाउंट्स का उपयोग हो रहा था। बैंक मैनेजर भी शामिल थे? इसमें बैंक का एक एम्प्लॉय शामिल है। संस्कार फर्नीचर भगवानगंज सागर सभी प्रकार के फर्नीचर की अनुपम श्रृंखला। बजाज एवं क्रेडिट कार्ड से आसान किश्तों में फाइनेंस की सुविधा। डबल बेड, सिंगल बेड, सागौन बेड, महाराजा सोफा, L शेप सोफा, ड्रेसिंग, डाइनिंग, गोदरेज, सिंगल कबर्ड, डबल कबर्ड, कंप्यूटर टेबल, ऑफिस चेयर, कुर्सी टेबल, स्टडी टेबल, लकड़ी के मंदिर, बेडशीट, सोफा कवर, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता। हमारा पता है भगवानगंज चौराहा, लल्लू भाई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।